5 किलो राशन देत हम राशन हम पूछा तुमको राशन तो देते हैं हम। से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रब ने दिया है न सितमगर ने दिया है, रब ने दिया है न सितमगर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब ने हमको दिया है और बाबा साहब को हम जानते हैं। हमने 56 करोड़ देवी देवता को नहीं देखा। जो हमारा ओरिजिनल भगवान है वो हमारे बाबा साहब है। अगर बाबा साहब अगर न होते तो आज भी हम कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे होते। जिंदाबाद 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 आर्मी जिंदाबाद 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 होश में आओ 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 इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो अमित को जेल में डालो जेल में डालो जेल में डालो अमित को जेल में डालो जेल में डालो जेल में डालो अमित को जेल में डालो जेल में डालो जेल में डालो ताली पार मुर्दाबाद 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 ताली पार मुर्दाबाद 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 संजय को जेल में डालो जेल में डालो जेल में डालो। तो दर्शी समक महाराज जी, मेरा आप लोगों से सवाल है कि आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं क्यों दिए हैं? धरना प्रदर्शन आज का क्यों है? आज का धरना प्रदर्शन इसलिए है जो अमित शाह ने बाबा साहब पे टिप्पणी किया है उसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और हम ही नहीं, पूरे बहुजन समाज उतरी है। और यदि अमित शाह इस्तीफा नहीं देता है, माफ़ी नहीं मांगता है, तो आज तो ये छोटा मोटा टेलर है। अब ये जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, इस्तीफा नहीं देगा, ये भारत में पूरा इस तरह से चलते रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा। और ये बहुजन समाज अब रुकने वाला नहीं है। पहले का बहुजन समाज नहीं है जो अब कुछ कहकर। अमित शाह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री हैं, इतने तो पार्लियामेंट में थे, ये बयान वो क्या समझते हैं देश के बहुजन समाज को? देखिए पर इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो ये जो संदेश दिए और ये जो भाषा बोले हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, और किसी भगवान का नाम लिया होता तो अब 7 जन्मों तक कोई अमर हो जाता है या क्या तो बोला है वो। हाँ, तो ये जो है कि ये बहुजन समाज को एक नीचा दिखाने के लिए और बाबा साहब का अपमान किया गया साफ तौर से। ये अगर उसके दिमाग में होता कि नहीं ये किसी तरह से अचानक मेरे मुंह से निकल गया तो अब तक वो माफ़ी मांग लिया होता, लेकिन वो जानता है क्योंकि वो भाजपा का और ताड़ी पार जो है। पहले तो ये जानती कि अमित शाह वही है जो कि 95 दिन जेल में रहा और इस भारत का उच्च न्यायालय जो है उसे ताड़ी फाड़ का सजा दिया, क्योंकि ये इस समाज में रहने लायक उसे समझा नहीं, इस समाज में समझा नहीं। वो ताड़ी पार आज इस भारत के लोग को, मूल निवासियों को समझाता है, ये बताता है कि कौन भारत में रहेगा कौन नहीं रहेगा। उसका खुद नहीं पता कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि वो ताड़ी पार है। और आज ये मूल निवासियों को, भारतवासियों को, बहुजन समाज को समझाता है कि कौन भारत में रहेगा। तो ऐसे चोर लुचंगा जो है आज जो संसद में जाकर बैठ रहे हैं और अलूल जलूल जो भाषा बोले हैं, ये बहुजन समाज के लोग अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई नहीं। और जो बाबा साहब को टिप्पणी किया है, ये तो बहुजन समाज कतई नहीं अब रुकने वाला जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा। और जब तक ये चलते रहेगा, अभी तो ये छोटा मोटा हम लोग का टेलर है, पूरे भारत में है। और आने वाले समय में पूरे भारत में एकजुट होकर के बहुजन समाज उसका विरोध किया जाएगा। और आने वाले समय में इस सत्ता से उसको निकाल कर उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि पूरा बहुजन समाज अब पहले का वो लोग नहीं है जो कि अब कुछ कह करके निकल जाओगे। अब बहुजन समाज के लोग हर घर में शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और जानते हैं अपने अपमान के बारे में। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, पूरे बहुजन समाज का अपमान है। और इस अपमान को बहुजन समाज नहीं सहेगा। अमित शाह को किसी हर हालत में माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, अब उसको इस्तीफा देना ही होगा। अगर नहीं देता है इस्तीफा तो पूरे बहुजन समाज पूरे भारत में आंदोलन करने के लिए तैयार है और होगा। विपक्ष पूरी तरीके से
अलग अलग अपना अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है, क्या इसका कोई असर पड़ेगा? हाँ, ये मैं पूरे विपक्ष और पूरे मैं बहुजन समाज से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय पर हमको राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विषय पूरे बहुजन का है और ये निंदगी है कि हमारे बाबा साहब ने, जिस बाबा साहब के संविधान से हम सांस लेते हैं, जीव जंतु से सबको सम्मान मिलता है जीने का, आज उनका अपमान हुआ है। तो मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा कि एकजुट हो करके और कंधे से कंधे मिला करके अमित शाह का विरोध किया जाए और उसको जड़ से इस सत्ता से निकाल कर फेंकने का पूरे बहुजन समाज काम करे। सर, जो कांग्रेस कभी बाबा साहब को घुसने नहीं दिया देना, देखिए, कांग्रेस जो अभी बाबा साहब और वो चिल्ला रही है, तो ये बीजेपी और कांग्रेस बटी नहीं है, दोनों पार्टी एक ही है। ये सिर्फ बहुजनों का वोट लेने के लिए आज बाबा साहब का नाम ले रही है, अन्यथा कांग्रेस से भी बेकार, ये बीजेपी से भी बेकार कांग्रेस है। यह भारतीय जनता पार्टी संस्कार विहीन पार्टी है। एक कब क्या कहती है इसको खुद पता नहीं है, इनके बाप का पता नहीं है, इनके औलाद का पता नहीं, हम किसके जन्मे हैं तो कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद दौलत उन्होंने कुर्सी प्राप्त किया, जिस समय मनुवाद था इन्हीं का देन था कि मनुवाद हटा और फिर ये लोकतंत्र आया और इनको ये अवसर का प्रयोग कर रहा है। तो सारा का तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि आजीवन जेल में ही सड़े। संस्कार विहीन पार्टी है, कब ये पार्टी वाले क्या बोल देते हैं इनको खुद पता नहीं। आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो उनके कोर कमेटी कहते हैं, अभी इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? वो नहीं करेंगे ना, हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? संस्कार विहीन पार्टी है और सत्ता में है, इसलिए नहीं करेंगे। उन्हें क्या लगता है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा इस तरह टिप्पणी करके सत्ता वापसी कर पाएगी? सत्ता तो वापसी नहीं होगा, लेकिन भाई संस्कार विहीन के लिए हम क्या करें? संस्कार विहीन पार्टी उसके लिए हम क्या करें? फिर सत्ता तो हासिल नहीं होगा। ये जितना हो रहा है ईवीएम के पैमाने से जबरी है, घोटाला से हो रहा है, तमाम जगह हो रहा है, सिर्फ बेईमानी से हो रहा है, ईमानदारी से थोड़ी हो रहा है। ईमानदारी अगर है तो बैलेट पेपर से करा चुनाव देख लें, अवकाश समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जपने की जगह राम राम जपो, भगवान जपो। देखिए, बहुजनों का भगवान तो हमारे बाबा साहब है, हम उनको जपवे करेंगे। आज जो बात पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने कहे हैं, टिप्पणी किए बबासाहब पे, अम्बेडकर, ये बातें अशोभनीय है, असंवैधानिक है, जो कि हमारे बहुजन समाज में इसका दुष्परिणाम पड़ा है, क्योंकि हम लोगों के वो मुक्तिदाता और हम लोगों के जन्मदाता जो कि कहे जाने वाले बाबा साहब, संविधान के रचयिता, उन पे जो आपत्तिजनक ये अमित शाह ने बोले हैं, उसके आज विरोध प्रदर्शन में हम लोग चंदौली डीएम कार्यालय घेराव कर रहे हैं। माननीय वाहन जी के निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन आज चंदौली में संपन्न हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले संसद भवन में भी लड़ाई हो गई थी, संसदों में, और बिहार में भी समस्या है, उससे हम लोग की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं, वो एक जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए, एक संवैधानिक। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, यहाँ बहुत लोग दिख रहे हैं बसपा के, लेकिन जो ग्राफ है वोट का वो चुनाव में गिरता जा रहा है बसपा का, क्यों? ऐसा कोई बात नहीं है, चुनाव गिरता नहीं है, ग्राफ नहीं गिर रहा है। हमारा जो वोट बैंक है वो सॉलिड है, वो हमेशा उतना ही रहता है, हर साल इंक्रीज बढ़ता ही रहता है, घटता तो नहीं। फिर बढ़ता है तो फिर आप सीट क्यों नहीं निकालते हैं? सीट निकालने की बात अलग है, हमारा वोट परसेंटेज एकदम सही है। हाँ। वोट परसेंटेज से कोई बात दिक्कत नहीं है। अब सीट नहीं निकल रही है, उसके बारे में इस समय हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा धरना प्रदर्शन है, बाबा साहब के सम्मान के लेकर हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, आज धरना प्रदर्शन के लिए, वोट की बात नहीं है। अच्छा, धरना प्रदर्शन में आप आए हैं, मैंने कई धरना प्रदर्शन देखा है, कहीं कहीं मार झगड़ा लाठी डंडे भी हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना करेंगे आप लोग? देखिए, बीएसपी एक संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करती है, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में अगर चले जाइए, बीएसपी ऐसे धरना प्रदर्शन कोई नहीं करता, वो संवैधानिक दायरे में रहता है, क्योंकि वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के संविधान की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमारे प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में कभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, न सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, न हमारा धरना प्रदर्शन भाईचारा का धरना प्रदर्शन होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होता है। हमें जो अपने बात को रखना है वो शांति से, एकदम निष्पक्ष भावना से अपना हम लोग बात रखते हैं। ये बात हमारा सीधे राष्ट्रपति तक जाएगा। हम आज ज्ञापन डीएम साहब को सौंपेंगे, इनके माध्यम से कि अमित साहब को इस पे जल्द से जल्द कुछ। अच्छा, आपकी बात इतना बड़े संख्या में आप लोग इकट्ठा हैं और ये धरना प्रदर्शन का असर भी अमित शाह पर नहीं पड़ा, तब क्या करेंगे? नहीं पड़ा तब क्या करेंगे? लोकतंत्र है,
हाँ। लोकतंत्र में उनको हम ही लोगों के पास आना पड़ेगा। हाँ। वो सोचते हैं ये राजतंत्र नहीं है कि एक बार हो गए तो जीवन भर उनका वंशवाद चलेगा। यहाँ पे 5 साल के बाद फिर वो जनता के बीच में आएंगे, जनता के ही वोट मांगेंगे। वो जनता ने ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाए हैं। ऐसी बात नहीं है, उनको प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा जब 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, भाजपा का आप देख लीजिएगा, भाजपा उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा बहुजन समाज चलिए पार्टी हम का और सरकार लोगों बनेगी। से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर जी आपका? जी हमारा सर पंचम राम नाम है। तो आज आंदोलन में आए हैं जी और आंदोलन में क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? संदेश सर यही हम लोग देना चाह रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा है कि अगर जितना बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बन गया है और इतना अगर नाम अगर लिया जाता है अगर साथ, तो हम लोग को 7 जन्मों तक जो है कि स्वर्ग मिल जाता है। तो हमें तो बाबा साहब ने उसी दिन स्वर्ग दे दिया जिस दिन संविधान दे करके उन्होंने हम लोगों को, जिस गले में हड़िया कमर में झाड़ू बांधी गई थी। इस देश के भगवान 56 करोड़ देवी देवता हुआ करते थे एक जमाने में, जिन्होंने हमारे कमर में हाड़ी, गले में हड़िया, कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी बांधी गई थी। इस देश के 56 करोड़ देवी देवता उस समय क्या कर रहे थे, जिन्होंने हमारे न तो गले की हड़िया हटा पाए न कमर की झाड़ू। लेकिन धन्य बाबा साहब इस देश के दबे कुचले लोगों के गले में टाई बांधने का काम किया और डीएम एसडीएम बनाने का काम किया। सबसे बड़ा भगवान हमारा वही है, हमारे बाबा साहब। और मैं एक शेर के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रब ने दिया है न सितमगर ने दिया है, रब ने दिया है न सितमगर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने हमको दिया है और बाबा साहब को हम जानते हैं। हमने 56 करोड़ देवी देवता को नहीं देखा। जो हमारा ओरिजिनल भगवान है वो हमारे बाबा साहब है। अगर बाबा साहब अगर न होते तो आज भी हम कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे होते। तो हमारे सबसे बड़ा भगवान है और जो अगर हमारे भगवान का अपमान करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे किसी भी तरह से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा अगर वो नहीं देते हैं, अगर हमारी अगर आवाज नहीं सुनते हैं, तो हम उसी चवर वंश के औलाद हैं, उसी चवर वंश के औलाद हैं कि पेशवा के राजा 5,000 सैनिकों को 500 जो है कि महारों ने मार करके खदेड़ा था। हम उसी के औलाद हैं, 28,000 भी जवाब देना जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बता देना चाहता हूँ और मैं ये भी संदेश में दे देना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग अंधविश्वास में जो लोग जी रहे हैं। तो मुझे नफरत उनसे नहीं है, मुझे नफरत उनसे नहीं है, मुझे नफरत उनसे नहीं है, मुझे नफरत उनसे है जो बाबा साहब की खाते हैं, जो बाबा साहब की खाते हैं, पत्थरों की गीत गाते हैं। तो आज भी आप लोग जान जाओ, मैं इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस पत्थरों की गीत गाते हो वही भगवान के लोग आज हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो ये हम नहीं सहेंगे, हम नहीं सहेंगे। जय भीम। हमारे साथ कुछ माता जी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? नाम लालती देवी। ये बताइए, इतना आई है, सुबह से आई होंगी, खाना पीना खाया है कि नहीं? खाना पिया खा के। बाबा साहब को जो अपमान हुआ है क्या कहेंगे उस पर? का कहेंगी, जब बाबा साहब का अपमान कैले हुआ तो माफी मांगा, या जहाँ बैठल हुआ गृह मंत्री उतर जाए तो दूसर हुई। लेकिन तोर बतिया ना सुनल चाहत हम ना मांगा माफी। न मनिया माफी तो मनिया नहीं मानेंगे। जहाँ रहेगी तहाँ जाएंगे बेटा। हाँ, क्या नाम हुआ माता जी आपका? आपका बात गृह मंत्री जी ना सुनल चाहत हम कहता कोई कितना कुछ कहले हम अपना मनमानी करब। जहाँ रही वहाँ चल, वहाँ रही वहाँ जेबू। हाँ वहाँ चल। तो दिल्ली में बोला होता मैं कि दिल्ली में आके धरना कर। अपने भगवान में तो कहीं जाए। बाबा साहब का दे न कि टिकुली साटत है, जा झाड़ के चलत है, नहीं पाछे झाड़ू आगे मटका बनल रह। वाह, कीड़ा मकोड़ा नियर भाई रहबा करी जा। जौन पुलिस दरोगा सब होत है ना, कोई होत ना, पढ़ा के अधिकार केहू के मिलत ना। बाबा साहब का दे न कि सब पढ़त है। बाबा साहब ना रहता तो केहू स्कूल में बैठत ना, केहू का अधिकार ना रह बैठे। बाबा साहब का दे न कि सब स्कूल में बैठत। बाबा साहब पिछवाड़े पढ़ ले, हमान का लड़का स्कूल में पढ़त।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक माता जी और हैं। भगवान के अमित शाह ऐसे कहत हम माफी मांगे आएंगे हमन के सामने। चलो और माता जी आपका क्या नाम हुआ? क्या कहना चाहेंगे? अरे आ जाइए, घबराइए मत आप लोग, आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे इस अपमान पर? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे बाबा साहब के संविधान के लिए इतना साजिश रच रहे हैं, इतना बुरी बात कर रहे हैं, वो खुद सुधर जाए, अच्छा लगेगा। नहीं तो हम भी वही बात पर वो एकदम उतारू हो जाएंगे ना, तो हम उनको समझा देंगे। और नहीं सुधरेंगे तब क्या करिएगा? क्या दिखा रहे ना कि बाबा चाय बेचने वाले एक गुंडा मोबाली जिसको शादी नहीं हुई, रड़ुआ नहीं हुआ, राज पर बैठ करके सबको चलाता है, उल्टा सीधा कर रहा है, तो वो सही है। हमारे बाबा साहब बेकार है जो कि संविधान के रचे है ना। क्या नाम हुआ माता जी? परमशीला। कहाँ से आल है? अमड़ा से। खाना वाना खैनी कि नहीं? खाना काहे ना खाल जाए? अरे बाबा साहब के संविधान पर चले तब उनका खाना खाई जाए या न खाई जाए? अरे हमन बिना खैला बाबा साहब के नाम का ठीक है। एक चीज कहत हम कि जे बाबा साहब का नाम ले हमार बात ना सुनी ओके हम भूखल मुआई दे। 5 किलो राशन देत हम। राशन हम पूछा थी तो से कि 5 किलो राशन तो देते हैं हम। तेल मिलत रहा, चीनी मिलत रहा, आज कुछ ना मिला था, खाली 5 किलो राशन से मन का जिंदगी कट गई का।